स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीयूष दुबे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट पेपर के चैप्टर नंबर 3 का ये वीडियो नंबर 2। इससे पहले कि मैं वीडियो बना चुका हूं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख करके घुमाया गया है और घुमाने में कितना कार्य किया गया है वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB को रखा, इस प्रकार से रखा, ठीक है। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, इसके अंदर हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा है, ठीक है। और रख करके हमने क्या किया, साम्यावस्था से या इसकी अक्षीय स्थिति से हमने थीटा कोण पर घुमाया है इतना, ठीक है। ये एंगल घुमाया है हमने इतना, ठीक है। तो थीटा एंगल घुमाने में कितना कार्य किया है वो कार्य हमको निकालना है। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने ये माना कि इस द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, P है, ठीक है। और इस द्विध्रुव पर बलून लग रहा है टाउ, क्या लग रहा है, टाउ। और हमने क्या किया कि सबसे पहले इसे हमने छोटा सा कोण यानी कि हल्का छोटा सा कोण लिया d थीटा, जिसे मैंने घुमाया है और घुमाने में किया गया कार्य है dw। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रकार के डेरिवेशन में सबसे पहले हम छोटी सी मात्रा निकालते हैं और उस छोटी सी मात्रा को निकालने के बाद फिर हम बड़ी मात्रा में निकालते हैं और बड़ी मात्रा यानी कि पूरा निकालते हैं और पूरा निकालने के लिए फिर हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी सी मात्रा में निकालेंगे, फिर हम पूरी मात्रा में निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में एक वैद्युत द्विध्रुव AB कोण थीटा घुमाया जाता है। द्विध्रुव के सिरों पर एक यानी द्विध्रुव के सिरों पर, ये हटा दो, -q तथा +q आवेश होने के कारण द्विध्रुव का आघूर्ण P है, ठीक है। माना कि द्विध्रुव को किसी क्षण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य dw है तथा द्विध्रुव के बलून का आघूर्ण टाउ है। तो अब ये डेरिवेशन पहले भी करवा चुके हैं, टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। बट ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। dw बराबर क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा, यानी कि d थीटा एंगल घुमाने में यदि किया गया कार्य कितना है, dw है, तो dw इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। परंतु टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो रखने पर ये क्या हो गया, dw इक्वल टू PE sin थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने माना कि इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर हमने वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा। पहले जब इस प्रकार से रखा तो ये अपनी साम्यावस्था यानी इससे एंगल बना रहा है θ1, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इसे थोड़ा और घुमा दिया, इतना घुमाने पर ये एंगल इससे बना रहा है θ2। तो अब कितना कार्य करना होगा, कहने का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव पहले से ही रखा हुआ है और उसे हमने यदि घुमाया तो कितना कार्य करना होगा। यदि वो कार्य हमें पता चल गया तो समझ लो इससे वो फार्मूला हमको प्राप्त होगा कि हम किसी भी स्थिति में कार्य निकाल सकते हैं कि कितना कोण घुमाया गया है और कितना नहीं घुमाया गया, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हमने माना कि इसको यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को एंगल θ1 से θ2 घुमाया गया है, ठीक है। और घुमाने में किया गया कुल कार्य है W, जो कि हमें निकालना है। तो W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 और यहाँ पर dW, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से θ2 और dW। अब हमने क्या किया, dW की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, PE sin थीटा इंटू डी थीटा। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है -cos x, ठीक है। तो वही हम करेंगे आगे। तो सबसे पहले क्या किया, PE को हमने बाहर निकाला क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब अंदर बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन का इंटीग्रेशन कर दिया -cos थीटा और लिमिट हमने वही लगा दी θ1 से θ2। अब रूल होता है लिमिट का कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर जिसके सापेक्ष हमने समाकलन किया है उसी के स्थान पर
एक बार अपर लिमिट लगाते हैं और फिर बीच में लगाते हैं माइनस और फिर लगाते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये समझ लो, ये वाला जो माइनस है इसे हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए बता दूं, यहाँ पर माइनस को सपोज दैट बाहर निकाल दिया और अंदर क्या है कॉस थीटा, केवल इसी को बता रहे हैं इसके बारे में, कॉस थीटा, और इसकी लिमिट है θ1 से θ2। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार थीटा की जगह स्थान पर यानी जगह पर θ2 लगाएंगे और एक बार थीटा के स्थान पर θ1 लगाएंगे। तो हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस PE बाहर और अंदर हो गया कॉस θ2 और माइनस कॉस θ1 और ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब इस माइनस का क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, और तो जब अंदर इस माइनस का हम गुणा करेंगे तो जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा और जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है माइनस और यहाँ पर ये क्या है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो वही यहाँ पर ये हमने लिखा है, तो W इक्वल टू PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं। क्या स्थितियाँ हैं, अब ये है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है यानी कि अक्षीय स्थिति में रखा हुआ है और इसे हमने थीटा कोण घुमाया है, ठीक है, तो कितना कार्य करना होगा, तो अक्षीय स्थिति के लिए θ1 का मान 0 डिग्री और घुमाया है थीटा कोण पर, तो θ2 का मान क्या हो जाएगा थीटा। तो हमने ये जो फार्मूला था इसमें θ1 की जगह पे लगा दिया 0 डिग्री और यहाँ पर लगा दिया थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो एक बार यहीं पे देख लो, यहाँ पर हो जाएगा क्या cos 0 और यहाँ पर माइनस का cos थीटा। cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1 और यहाँ पर ये रही रहेगा cos थीटा। ठीक है, क्योंकि θ2 की जगह पर हमने क्या लगाया था, थीटा लगाया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो W इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पोजीशन क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति से निरक्षीय स्थिति तक घुमाया जाए। अब ये तो होती है अक्षीय स्थिति, ठीक है, और ये होती है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति के लिए θ1 का मान 0 डिग्री और निरक्षीय स्थिति के लिए θ2 का मान 90 डिग्री यहाँ पर लगा देंगे। तो cos 0 माइनस cos 90, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, और PE में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो तब हमारा कार्य हो जाएगा W इक्वल PE। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड कंडीशन कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति से 180 डिग्री घुमाया जाए, तो अक्षीय के लिए θ1 का मान 0 डिग्री हो गया और निरक्षीय और 180 डिग्री घुमाया जाता है तो θ2 का मान 180 डिग्री हो गया। तो अब मान लगाएंगे cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि फार्मूला क्या है, W इक्वल PE इंटू cos θ1 और माइनस cos θ2, यही था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो cos 0 है उसका मान तो होता है 1, तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, और cos 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पर आ गया -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस हो गया तो 1 और 1 2 हो गए, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर W का मान आ गया 2PE। ठीक है,